अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त अरशद शरीफ के घर के सामने खड़ा हूँ। एड्रेस आपको बताता हूँ, हाउस नंबर है 107 और ये गली नंबर है 110 और ये G11-1। ये मैं इसलिए G11-3 ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे उन्हें आसानी हो। और एक इत्तला और आपको देना चाहता हूँ कि नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में बाद नमाज ज़ोहर, उसके बाद H11 कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होगी। ये भी एड्रेस और टाइम आपको इसलिए बताया है और इस दरख्वास्त और अपील के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आएँ। अरशद शरीफ कल मनो मट्टी के नीचे हम उसे अपने हाथों से उतारेंगे और लेकिन जिस मकसद के लिए उसने अपनी जान दी है, इस दुनिया को खैर बात कहा है। यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द जो सारे लोग खड़े हैं, इनके दिलों में भी वो शमा उसने रोशन कर दी है जिसके लिए वो खुद सारी ज़िंदगी लड़ता रहा। फिर दुश्मनों ने उस पर ज़मीन पाकिस्तान की तंग की और वो यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे मुल्क उसने हिजरत की, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा ये कहा कि अगर कहीं पर हालात ख़राब हो जाए तो उस जगह को छोड़ दो, हिजरत कर जाओ। अल्लाह ताला जब हालात बेहतर करे तो वापस आ जाओ। तो वो डरा नहीं, झुका नहीं और बिका नहीं, इसलिए वो इस मुल्क को छोड़ के चला गया। जाने से पहले उसने चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखे, सदर पाकिस्तान को भी ख़त लिखे, अपनी जो उसके वीलॉग्स थे या जो प्रोग्राम्स थे उसमें भी उसने बताया कि कौन लोग हैं जिनसे उसको ख़तरा है और क्यों ख़तरा है। क्योंकि वो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादियों की बात कर रहा था। हक़ के हुक्मरानी यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को है, ये हमारा आइन कहता है। और ये मुमलकत खुदादाद भी इसीलिए हासिल की गई थी आज से 75 साल पहले कि यहाँ पे लोग अपने अकायद के मुताबिक इज़्ज़त और एहतराम से ज़िंदगी गुजार सकें। वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। अभी कायद का या अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान हमें नहीं मिला और ये सारी जंग है इस वक्त। तो जो कल लोग आएंगे जनाजे में, दरख्वास्त है ज़रूर आए और उन लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ को ख़त्म किया और भी बहुत सारे लोगों को वो ख़त्म करना चाहते हैं, उनको ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान के लोग ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं और ना ही जिस मकसद के लिए एक जद्दोजहद और एक जंग यहाँ पर हो रही है उससे वो दस्तबरदार होंगे। ये कहानी मेरे दोस्त अरशद शरीफ की है। ज़िंदगी के 7-8 साल उसके साथ गुजारे, ARY में बहुत लंबा अरसा उसके साथ में रहा, बिल्कुल आमने सामने हमारे ऑफिस थे, रोज़ाना बात होती थी, रोज़ाना खाना भी इकट्ठा खाते थे, गुफ्तगू भी करते थे, एक दूसरे को डराते भी थे। उससे पहले दुनिया टीवी में भी वो मेरा साथ रहा। फिर ये घर है मेरे सामने उसका, जिसमें उसकी निडर माँ बैठी है। मैं अभी बताता हूँ कि अरशद शरीफ में इतनी बड़ा ताकतवर आदमी था। एक दफ़ा सोच लेता था तो कोई भी उसे कह दे हटता नहीं था और अपने उसकी जो टेबल है उसके ऊपर, मेज के ऊपर, या आईने पाकिस्तान था या वुज़रा के, कौमी असम्बली के मेंबरान के हल्फ थे, सदर का हल्फ था, पाकिस्तान फौज के सरबराह का ओहदे का हल्फ था और वो वही हल्फ पढ़ पढ़ के बताता था कि किसी का क्या राइट है और कोई क्या कर सकता है। अगर किसी बात पर वो तय कर लेता था कि मैंने ये बात करनी है तो कोई फिर उसे रोक नहीं सकता था। बड़ी उसकी जो जिद्दोजहद और जो उसकी कहानी है उसमें बज़ाहिर टीवी पर वो नजर आता था कि जैसे बड़ा सख्त गिर आदमी है, लेकिन जाती जिंदगी में बहुत ही नरम दिल आदमी था। कल मैं आज उसकी ये बात अब शेयर कर रहा हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है। कल एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपना नाम बताया और उन्होंने कहा कि मैं पड़ोसी हूँ, और फिर उसके साथ ही उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि कुछ 6-7 यतीम बच्चियां, आज से कई साल पहले जब मैंने उनका जिक्र किया अरशद शरीफ को, तो उसने कहा कि इनकी कफालत मेरे जिम्मे है। उसने कहा कई साल गुजर गए, आज वो बच्चियां रो रही थी, उन्होंने कहा हम तो यतीम आज हुई हैं। ये उस शख्स की ये शख्सियत थी। उसके दफ्तर में जो उसका कमरा था, वो उस कमरे में अकेला नहीं बैठता था, उसकी सारी टीम उसके साथ बैठती थी। इधर एंकर कहीं घुसने नहीं देते, किसी से बात नहीं करते,
they think as if they are larger than life. अरशद शरीफ में ऐसी बात नहीं थी. उनकी वालदा को जब मैं मिला, उससे पहले मैं घर आता था इधर बहुत दफ़ा, खाना भी खाते थे सब कुछ, लेकिन कभी मुझे ये नहीं समझ आती थी कि अरशद शरीफ में ये ट्रेट, ये इतना ज़्यादा बेबाकी, इतना निडर होना, ये कैसे उसमें आया. लेकिन जब मैं उसकी माँ से मिला, जब मुझे ये खबर मिली, मुझे खबर इस तरह से मिली कि टेलीफोन की घंटी बजी, 2 बजे मैं सो रहा था, फ़ोन ऑफ नहीं होता, ऑन ही होता है घंटी उसकी. तो मैंने उठाया तो मेरा यार, मेरा दोस्त खावर घुमन आगे से रो रहा था, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी. और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं इमरान खान तो कुछ नहीं हो गया. मैंने कहा खावर क्या बात है? उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, अरशद. मैंने कहा अरशद को क्या हुआ? उसने कहा स्नाइपर फायर, जालिमों ने उसको मार दिया. तो मैं जैसे था निकल के इधर आया इस घर में, तो मैंने देखा जो अरशद की माँ है, वो पूरे पाकिस्तान की माँ है, वो यहाँ पर बैठी थी. उनकी आंखों में थोड़ी बहुत नमी जरूर थी, लेकिन एक मजबूत चट्टान की तरह. और पता है वो क्या कह रही थी कि देखो मैं एक हाउस वाइफ हूं, मैं घर के अंदर रहने वाली औरत हूं. जो लोग आ रहे हैं, जो अरशद के दोस्त आ रहे हैं, उनकी तवाज़ो में कमी नहीं रहनी चाहिए. चाय दो, खाना दो, और बस मेरे बेटे को ला दो. मैं उनको पहले बताया नहीं जा रहा था. जब ये इत्तला आई तो सबसे पहले एक हमारे ARY के दोस्त से कहा गया कि आप उनसे कहें. उन्होंने कहा नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बता सकता. तो फिर ये बात खावर घुमन से की गई कि आप अपनी फैमिली है उसके साथ जाएं और बताएं. फिर भी ये बताया जा रहा था कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है और उनकी हालत बहुत ख़राब है. ये नहीं बताया जा रहा था कि अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं है. तो उनकी वालदा ने ये बातें सुनी और उसके बाद अदील राजा, जो उनका प्रोड्यूसर है अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम का, उसकी तरफ देख के उन्होंने ये कहा कि मुझे बता नहीं रहे हो, मुझे पता चल गया कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है, और अब मैं अपने दूसरे शहीद को भी कब्र में खुद उतारूंगी. मैं कांप गया, मैं आपको बताऊं. मैं बहुत, मेरे कंधों में इतनी हिम्मत या इतना मैं तवाना नहीं हूं कि इस बोझ को उठा सकूं. मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस घर में मैं अरशद शरीफ की फातह के लिए आऊंगा. उस दिन कल जब मैं खाना खा रहा था यहाँ पे, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मैं इस तरह से खाना खाऊंगा यहाँ पे, कि अरशद की मैयत का इंतजार हो रहा होगा. अब जरा आखिर में एक और बात पे आता हूं. कमीशन बना दिए जाएं, इन्वेस्टिगेशन हो, सब फ्रॉड है, सब झूठ है. जिन लोगों ने मारा उनके कमीशन पर यह कौम एतबार नहीं करेगी. अरशद शरीफ की तहकीकात सिर्फ पाकिस्तान के अवाम कर सकते हैं. हकीकी हुकूमत कायम होगी तो हम उन मुजरिमों को ढूंढेंगे, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो जहां पर छुपे हुए होंगे हम उनको निकाल के लेके आएंगे. सबसे पहले तो जो उसका मिशन है उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे. कल जो जनाजा है, मैं फिर ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जहां जहां ये आवाज जा रही है, खुदा के लिए वहां पर आए, ताकि दुश्मनों को ये पता चल सके कि पाकिस्तान की कौम कहां खड़ी है, किसके साथ खड़ी है. जिसको वो मारना चाहते थे, अब वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का रूप धार गया. अब वो हर पाकिस्तानी के अंदर चला गया, और आप उस आवाज को खामोश नहीं करवा सकते. सबसे पहले तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त. दूसरा, ये इतने बेरहम लोग हैं, इनके सीने में दिल नहीं है. कल मरियम नवाज ने जो एक ट्वीट किया, बहुत लानत पड़ी उस पर, तो रात में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन इस पर किसी ने माफी नहीं मांगी. और आज ये जो वजीर दाखिला है, इसने ये कहा कि हम सोने की स्मगलिंग की तहकीकात भी करेंगे अरशद शरीफ की मौत के साथ. आप खुदा से डरें, खुदा का खौफ करें. ये बातें ऐसी मत करें कि बाद में आपको छुपने की जगह भी ना मिल सके. बहरहाल पोस्टमार्टम हो चुका और मैयत वापस दोबारा कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में
कल सुबह यहाँ पर मैंने आपको एड्रेस बताया, मैयत लाई जाएगी, माँ से बेटा आखिरी मुलाकात करेगा, अपने बच्चों से आखिरी मुलाकात करेगा। आज उनका बड़ा साहबजादा पहुँच जाएगा और फिर कल यहाँ से हम फैसल मस्जिद जाएंगे और 2 बजे अपने यार को मेरे मौला के हवाले करेंगे। कल तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी।